नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गोट फार्मिंग के विषय पर विस्तार से। आइए मिलते हैं। बकरियां और इनके बीच एक अच्छी नस्ल का बकरा है। तो जी भैया जी, शुरुआत करें आप। आप कितने साल से बकरियाँ पाल रहे हैं? करीबन 5 से 6 साल हो गई हमें अभी पाल के। अच्छा, तो आपको इसमें अच्छा लगता है? हाँ। और बढ़िया इनकम हो जाती है कि नहीं हो जाती? हाँ। अच्छा, आप कहीं से ट्रेनिंग लिए थे कि नहीं ट्रेनिंग लिए थे? नहीं, हमने ट्रेनिंग तो कहीं से नहीं ली, लेकिन हमारे पास बकरी तो बहुत पहले से थी। अच्छा, करीबन 15 साल हो गए हैं लमसम। अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपको इनके बारे में पूरी जानकारी है? हाँ, जानकारी हमें पूरी चीज़ है। कौन नस्ल की बकरियाँ हैं? जी, हमारे पास तो अभी सिर्फ देसी ही बकरी है। अच्छा, हाँ। जन्नत आ रही है। हाँ। चलिए, और आप ये सर्दी में भी शायद जुकाम हो जाता है? सर्दी में जुकाम होता है, उसका डोज हम लेके आए थे और हमने पिलाया था, तो हमारी बकरियों को एक भी को अभी तक कोई अच्छा, किसी बकरियों की लेटरिन गीली जाने लगती है, उसके लिए हम लोग वहाँ से गोलियाँ आती हैं, वो लेके आते हैं। गोलियाँ आती हैं। किस नाम से आती हैं भैया गोलियां? भाई यार, गोलियों का नाम। अच्छा, चलिए ठीक है, आपको ज़्यादा जान। ठीक। तो भैया जी, आप ये बताइए कि एक बकरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? मतलब एक बकरी अगर आपके पास अच्छी खुशामद है तो बकरी 7 महीने 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगी बकरी। ज़्यादा महीने में। हाँ, तो बकरा कितने दिनों में तैयार होगा बेचने लायक, जिससे ठीक ठाक पैसा? देखो, बकरा अगर आप बिना खस्सी कराए बेचोगे तो वो बकरा आपको 6 महीने से 8 महीने में लमसम आधी कीमत का हो जाता है। और वही बच्चा अगर आपने खस्सी करा रखा है तो वो बच्चा ईद को ईद बिकता है। तो लमसम 1 साल ईद करीब बिकते हैं। हाँ। एक साल में या एक 11 महीने में? हाँ, 1.5 साल का बकरा बिकेगा जाके आपका अच्छी प्रॉफिट है। तो भाई ये बताइए कि खस्सी कराने का और इसका जो बिना खस्सी कराने का बकरा है, इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा है, देखो, जो पूजा के लिए लेते हैं मीना भाई लोग, वो बकरा खस्सी लेते हैं। और ये अपन लोग जो बिना खस्सी है वो आप चाहे जब बेच लो। बिना खस्सी का आप चाहे जब हाँ। क्या खस्सी कराना अनिवार्य होता है बकरों को? नहीं, ऐसा तो खैर कोई बात नहीं है। हम तो बहुत कम कराते हैं। ऐसी बात नहीं है कि खस्सी कराना अनिवार्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि फिर वो बकरियों को परेशान नहीं करते हैं। अगर यही बात हम जान रहे हैं कि बकरियों को परेशान नहीं करते, प्लस उनके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी असर देखने को मिलता है ना। छोटी छोटी बच्चियों को परेशान करते हैं। बस यही हम जानना चाहते थे। छोटे बच्चों को परेशान करते हैं। जानकारी के लिए। और ये बताइए कि आपके पास अभी आपने बताया 30 से 35 बकरियां हैं जो यहाँ लगभग सब चर ही रही हैं गाड़ियों में, ठीक है? तो आपको सालाना कितनी इनकम हो जाती है? सालाना इनसे इनकम लमसम 1 सवा लाख 1.5 लाख से ऊपर पहुँच जाती है। 1.5 लाख तक है ना? अगर नुकसान हुआ तो फिर 1.25 लाख, नहीं तो 1.5 लाख तक पहुँच जाती है ना? और आपका लगभग खर्चा कितना आ जाता है इसका? यही मान लो कि सर्दियों में थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, इनको नाज खिलाना पड़ता है, बाकी कोई खर्चा नहीं है इनका। जैसे कि आपने बताया बाजरा खिलाते हैं आप, अब भूसा होता है? भूसा खिलाते हैं, गेहूँ का भूसा खिलाते हैं, आटा वाटा दाना वाना देना ना। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों ये वीडियो देखने के लिए। कि आपने देखा ही है कि ये बहुत जागरूक किसान हैं हमारे बड़े भैया, और जागरूक एक गोट फार्मर भी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने 20 बकरियों में या 35 बकरियों के बीच में ऑलरेडी एक बकरा रख रखा है जो कि अच्छी नस्ल का है। इसे तोतापरी या जमुनापारी के नाम से जानते हैं। लगभग इनकी सारी बकरियां इसी नस्ल की हैं। तो ये बहुत, जैसा कि हम जान ही रहे हैं कि इनके पास एक ही बकरा है, पर हम इन्हें सजेस्ट यही करेंगे कि 30 बकरियों में कम से कम 2 बकरे होना बहुत ज़रूरी है। अभी भाई होने तो 3 चाहिए, 10 के बीच में एक बकरा अनिवार्य होता है, पर यह है कि चलो ठीक है, पर इनको 2 रखने की ज़रूरत है। जिससे ये अभी कह रहे हैं कि साल में एक बार ही एक बकरी कभी कभी बच्चा देती है और कुछ 2 दे देती हैं। तो यही हम सुझाव करेंगे। तो यहाँ से वहाँ तक है, आराम से दिख रही हैं। पीछे बीच में कमेंट कर जाते कि 4 बकरी वाली का वीडियो बना लेगा। सब चीज़ें यहाँ पे, और उधर तो और ज़्यादा है।
इसको तो। और आप इस योद्धा के विषय में क्या कमेंट करेंगे? कृपया अपनी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से हमें बताएं।